हेलो फ्रेंड्स। हमारे एक पशु चिकित्सक भाई हैं, उनका मैसेज आता है कि वो से अपने सीबीजी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। यानी कि फर्स्ट आप जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं सब पे वीडियोस बनाइए, सेकंड आप सारी बीमारियां उनके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो फर्स्ट अपन जिस इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक डिमांड रखी है कि फर्स्ट आप सीबीजी यानी कि कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो अपन आज इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि इसकी क्या डोज होती है, इसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से इंजेक्टेबल्स इसके साथ में नहीं लगाना चाहिए। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी क्या डोज होती है। तो फर्स्ट अपन इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 1 ml 1 kg बॉडी वेट पे। यानी कि अगर 300 kg का जानवर है तो 300 ml लगाते हैं, 400 kg का जानवर है तो 400 ml लगाते हैं। अगर पशु 400 500 kg तक है तो भी इसकी डोज 450 ml ही होती है। यानी कि कंपनी ने रिकमेंड किया है कि जो पशु के शरीर में जितनी भी मिनरल्स की और कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो 450 ml तक की होती है, इसलिए उन्होंने इसकी जो डोज है वो 450 ml तक ही रखी है। अब अगर अपन बात करें कि अपन को सफिशिएंट कम होता है, यानी कि अपन लगा रहे हैं उस कंडीशन में अगर पशु कांपने लग जाता है या उनकी झंझनाहट होने लग जाती है तो अपन को समझ जाना चाहिए कि पशु के अंदर कैल्शियम की जो पूर्ति है वो हो गई है, अपन को निकाल देना चाहिए। सेकेंड अपन बात करते हैं कि अगर इसको जब भी अपन लगाते हैं तो इसको अच्छे से गर्म करना चाहिए। यानी कि अपन ने गुनगुना पानी करवा लिया और उसमें रख दिया। इससे इसका जो टेम्परेचर है वो पशु के बॉडी टेम्परेचर के मतलब समान होना चाहिए। यानी कि अपन उसको डुबो दिया, थोड़ी देर हाथ में रख लिए, अगर अपन को वापस ठंडा महसूस हो रहा है यानी कि इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ है तो इसको वापस पानी में डुबो देना चाहिए। यानी कि जब तक बॉडी टेम्परेचर इसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो जब तक अपन को इसको नहीं लगानी चाहिए। थर्ड बात करें, इसको स्लो आईवी लगाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ड्रॉप बाई ड्रॉप। और जो छोटे पशु हैं यानी कि ये बछड़े होते हैं उनमें किसी अदर फ्लूइड के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए, जैसे कि डीएनएस हो गया, रेंटोस हो गया, उनके साथ इसको मिक्स करके लगाना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्पीड से अगर उनको दी जाती है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज़ें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब थर्ड अपन बात करें कि इसके साथ कौन कौन से इंजेक्टेबल्स अपन को यूज़ में लेने चाहिए। तो कंपनी वैसे मना ही करती है कि इसके साथ कोई से भी इंजेक्टेबल्स अपन को यूज़ में नहीं लेने। यानी कि अगर अपन इसको लगा रहे हैं तो इसके साथ अपन कोई सा भी इंजेक्टेबल्स यूज़ में ना लें, मतलब इसमें कोई सा भी इंजेक्टेबल्स ना डालें। मतलब अपन अगर इसको यूज़ में ले रहे हैं तो इसके अंदर कोई सा भी इंजेक्टेबल्स यूज़ में ना लें, क्योंकि बहुत सारे वेटनरी भाई इसमें ही अपने इंजेक्शन डिजोल्व कर देते हैं जिससे कि उनको बाहर से लगाना ना पड़े। अब फोर्थ अपन बात करते हैं कि इसकी जो मतलब नॉर्मल पशु को अपन लगा रहे हैं तो पशु का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अपन बात नॉर्मल पशु का टेम्परेचर होना चाहिए 101.5 से कम। यानी कि अगर 101.5 से कम है तभी अपन इसको, यानी कि बॉडी टेम्परेचर सामान्य से कम है तभी अपन इसको लगाना चाहिए। अब हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन में पशु का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पहले उसको मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद अपन को कैल्शियम यूज़ में लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं सीबीजी के बारे में जो अपन को ध्यान में रखनी